हेलो गाइस, शानदार तरीके से जानदार टेरिफिक क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आप फिर एक बार से मैं हाजिर हूँ। गाइस, हम बात करेंगे आज मेमोरीज के बारे में। मेमोरी क्या है? ये जो मैंने नाम दिए वो एक्चुअल में एग्जाम के अंदर इसी तरीके से लिखे आते हैं और इसी तरीके से, तो डरिएगा मत क्योंकि इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इवन ध्यान रखिएगा गाइस। मैं बात करता हूँ और क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे की और कांस्टेबल की डेट आ चुकी है, तो इवन गाइस अपनी कमर कसिए और मेहनत करिए। तो इवन स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी का मतलब क्या? मेमोरी का काम होता है कि स्टोरेज में, कि जिस तरह हर चीज़ दिमाग में सेव रहे, स्टोरेज रहे। तो वो जिस तरह हमारा दिमाग है उसी तरह कंप्यूटर का भी दिमाग है। हमें भी कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। अगर सारी चीज़ें याद रहने लग जाए जैसा कि हम जान, तो क्या होगा? हमारा दिमाग विस्फोट हो जाएगा। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है मुख्य मेमोरी, एक होती है सहायक मेमोरी। तो मेन मेमोरी के अंदर भी क्या होता है? रैम और रोम होती है। तो इवन क्या होता है कि जैसे रैम है, आप डिटेल में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं मेन मेमोरी के बारे में। मेन मेमोरी के बारे में बात करते हैं। मेन मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं। तो इवन क्या है कि मेन मेमोरी दो तरह की होती है। इसे प्राइमरी मेमोरी, परीक्षा में दो तरीके से नाम आ सकता है, या तो मेन मेमोरी का पूछ सकता है या प्राइमरी मेमोरी। तो ये चीज़ एक ही है और ये इसीलिए मैंने आज इंग्लिश में नाम लिखा था कि आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते वक्त दिक्कत ना आए। तो मेन मेमोरी जो होती है रैम और रोम होती है, रैम और रोम होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रैम क्या है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी। जब तक हम काम करें अगर चली गई, जैसे हम रैम क्या है, हम कोई भी मोबाइल लाते हैं, कोई भी लैपटॉप लाते हैं, कोई भी कंप्यूटर लाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? कितने जीबी रैम है? तो रैम की फुल फॉर्म क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी, डाटा को एक्सेस करना कुछ टाइम के लिए। तो ये क्या है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। और अब बात करते हैं एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस रैम है जो है ना, क्या बोलते हैं कि इसकी जो फुल फॉर्म है ना, कई बार पूछ ली जाती है। ये वैसे दो प्रकार की है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो एस रैम और डी रैम। तो स्टैटिक रैम जो होती है रिफ्रेश नहीं होती। अब बात करते हैं डायनामिक रैम। डायनामिक रैम, ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इनकी फुल फॉर्म आप याद रखना। ये आपसे यही पूछा जाएगा कि इनकी फुल फॉर्म एस रैम किसका पार्ट है या डी रैम। तो ये रैम का पार्ट है। ये दो प्रकार की रैम होती है, एस रैम और डी रैम। अब बात करते हैं हम रोम के बारे में। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मतलब परमानेंट मेमोरी। आप जैसे फोन को स्विच ऑफ करके स्टार्ट करोगे ना, तो वहाँ रैम काम नहीं करेगी, वहाँ रोम काम करेगी। आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, जो ऑपरेट करने के जो काम आती है ना, वो कौन सी मेमोरी है? वो परमानेंट मेमोरी है, हमेशा ध्यान रखना। तो इवन ऑपरेट के लिए जो चीज़ें याद सेव होने के बाद जो कंप्यूटर में जो डाटा है वो कौन रीड करता है? वो रोम रीड करती है। ये तीन प्रकार की होती है। अब बाकी चीज़ों पे ध्यान ना देके आप इनकी जो स्पेलिंग्स हैं, जो फुल फॉर्म है, वो जरूर याद रखिएगा। हमसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा क्योंकि हम एक बेसिक लेवल पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और वही है। तो पी रोम का मतलब क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब है, पी रोम मतलब क्या होता है कि इसमें डाटा को एक बार कर सेट कर दिया तो बाद में आप मिटा नहीं सकते। ईपीरोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है कि लेजर किरणों के साथ क्या होता है, मिटा सकते हैं। अब ये क्या है? लास्ट सी, जो आजकल के कंप्यूटर में यही आती है, ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। ये कब काम आती है? जब कंप्यूटर को बना रहे होते हैं, जब विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जब कंप्यूटर के हार्डवेयर में मेमोरी डाली जा रही होती है, तब क्या है कि पहले अगर थोड़ा सा भी गलत हो, जब पी रोम होती थी, थोड़ा सा भी अगर गलत हो गया तो वो डाटा, वो मतलब हार्डवेयर, वहाँ दिक्कत हो जाती है। अब क्या है कि जैसे भी कुछ, तो ये क्या मेमोरी क्या होती है? इरेज की जा सकती है। तो आजकल के कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यही यूज होती है।
और अदर्स मेमोरी होती हैं, जैसे रजिस्टर मेमोरी होती है, और अदर्स में रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी, ये तीन प्रकार की मेमोरी है। रजिस्टर मेमोरी जो कंप्यूटर के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स वगैरह जब हम काम कर रहे होते हैं वहाँ एक्सेस कुछ टाइम के लिए, ये कैश मेमोरी है। और वर्चुअल मेमोरी, तो इवन इन चीज़ों का ध्यान रखना, हमसे यही पूछा जाएगा। अगले वीडियो में बात करूँगा किसकी, सेकंड पार्ट की, मेन ऑक्सिलरी मेमोरी की। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गाइस, काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सब कुछ छोड़कर। रेलवे की डेट आ चुकी है, कांस्टेबल की भी डेट आ चुकी है, और जब तक ये तैयारी करोगे तो आगे पटवारी की भी तैयारी रहेगी। तो इवन अपना ध्यान इधर उधर ना लगाकर मेहनत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक जीत से कहते हैं कि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखो यारो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।